पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्रुति मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। अधिक उपज के लिए करें ड्रैगन फ्रूट की फसल में जरूरी कार्य। पशुओं में थनैला रोग की रोकथाम। आजकल किसान अच्छी आय लेने के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती करने लगे हैं और अच्छी आय भी कमा रहे हैं। लेकिन ड्रैगन फ्रूट की खेती और अच्छी उत्पादकता के लिए उपयुक्त तापमान का होना भी जरूरी है। और जिन किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की फसल लगा रखी है, उनको फसल में कुछ कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ पौध सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, तभी आपको गुणवत्ता युक्त अधिक उपज मिलेगी। तो आप इन सभी कार्यों को किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। किसान भाइयों जोहार। आप तो लगाते ही हैं कि एक बार लगाओ और 20 साल तक 15 साल तक उसमें फल पाओ। तो फल के पेड़ के दृष्टिकोण से आप जो पौधरोपण करते हैं वो तो इसी दृष्टिकोण से करते ही हैं। हम अभी बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट का। किसान भाइयों, अगर आप ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं और अगर उसकी उम्र 2 से अधिक साल की है, लगभग 2 साल की है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ड्रैगन फ्रूट जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक तरह से कहिए कि गर्म प्रदेश वाला फल है। इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन खाद वगैरह मिले, फल इससे लेना है तो शरीर अच्छा रहेगा, तभी इसकी उत्पादकता अच्छी होगी। इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। फूल आने एवं फल के विकास के समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तो अभी आप क्या करें कि जाड़ा को सहन किया है, अब इसकी बढ़वार होगी। तो अभी आपको क्या करना है कि अगल बगल जितने खरपतवार हैं उसको निकाल दें, उसकी कोड़ाई कर दें, पौधे के चारों तरफ कोड़ाई कर दें और मैं तो कहूँगा कि 10 दिन के लिए छोड़ दें। कोड़ाई करके 10 दिन के लिए छोड़ दें। वो सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए। 10 दिन छोड़ने के बाद 10-15 दिन तक आप छोड़ सकते हैं। उसके छोड़ने के बाद उसमें एक भूख जैसी जगेगी और मिट्टी में अगर कोई रोग जनित बैक्टीरिया या फंगस या इस तरह के कुछ है तो वो मर जाएंगे या जमीन के नीचे चले जाएंगे। तो ये उनका दुष्प्रभाव पौधे पे नहीं पड़ेगा। तो ये फायदा है। ड्रैगन फ्रूट में अधिकतम उत्पादन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग व प्रूनिंग पौधों की सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करना चाहिए। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए।
इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लेना चाहिए। अब उसके बाद आप जो कोड़ाई किए हुए हैं, कोड़ाई के 15 दिन के बाद आपको खाद देना है। तो गोबर की सड़ी हुई खाद आप उसका इस्तेमाल करें या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 15 किलो प्रति पौधा के हिसाब से आपको देना है। वैसे तो हम बार बार कहते हैं कि मिट्टी जांच आप करा लें। मिट्टी जांच कराने से ये होगा कि किस चीज़ की कितनी कमी है, उसी हिसाब से हम उसकी सप्लाई करते हैं। लेकिन जो कार्बनिक खाद है, जो आपका जैविक खाद है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा भी दे देंगे तो हानिकारक नहीं होगा। इसलिए हम, अगर आप मिट्टी जांच नहीं कराए हैं तो मिट्टी जांच करा लें। और बिल्कुल संभावना है कि इसका रिजल्ट अभी नहीं आ पा रहा है तो खाद देने की ज़रूरत है, इसलिए कि बरसात में उसमें फूल लगेंगे। तो स्वस्थ पौधा होगा तभी स्वस्थ फूल और फल लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। इसलिए आपको अभी देखरेख करने की ज़रूरत है। तो आप प्रत्येक पौधा आप करीब 15 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से जड़ के किनारे किनारे आप देख लें कि उसकी कैनोपी कितनी है, मतलब वो एरिया जो है वो ऊपर में हवा में कितना दूर तक फैला हुआ है। तो उतना ही दूर का एक वृत्त जैसा खींचें और सेंटर को आधा करें। सेंटर पॉइंट आपका हो गया जो सीमेंट का या आप आयरन का रॉड गाड़े हुए हैं जिस पे वो चढ़ा हुआ है बीच वाला, तो वो रॉड का जितना त्रिज्या है उसका आधा करके, और उसके आधा करने के बाद वो करीब करीब 1 फीट गहरा आप लाइन बनाएं, आधा फीट चौड़ा वो गड्ढा खोदें, वृत्ताकार, वो निश्चित रूप से वृत्ताकार होगा। और उसमें आप 15 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद आप डालें। गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ साथ आपको नीम या करंज की खल्ली भी 2 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डालना है, क्योंकि गोबर की सड़ी हुई खाद में कीड़े वगैरह लगने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि बहुत सड़ी हुई हो फिर भी, तो उस संभावना को कम करने के लिए हम नीम और करंज की खल्ली डालते हैं। ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप कम होता है, फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज और थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा गया है। एंथ्रेक्नोज के रोग नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। थ्रिप्स कीट के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो ये ऐसे आप करेंगे तो निश्चित रूप से बरसात में जो आपका फसल का और गर्मी के दौरान जो फसल का बढ़वार होगा, उसकी शारीरिक बढ़वार होगी वो ज़्यादा होगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। तो फूल की संख्या ज़्यादा होगी, फूल की संख्या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से फल ज़्यादा होगा और अंततः आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार। पशुपालन एक परंपरागत व्यवसाय है जिसे पशुपालक उन्नत तरीके से अपनाकर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन इन पशुओं में आमतौर पर थनैला रोग की समस्या मुख्य रूप से देखी जाती है, जिसका यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो पशुपालकों को भारी नुकसान हो सकता है। तो आप इस थनैला रोग की पहचान कर रोकथाम के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सालय हरसोली के प्रभारी बंसीधर यादव।
पशुपालक भाइयों, जब भी अपन गाय या भैंस पालते हैं तो दूध के लिए पालते हैं। दूध थनों के द्वारा आता है। अब जब थनी खराब हो गए तो वो गाय और भैंस किसी काम की नहीं रहती है। कई बार एक थन खराब हो जाता है, कई बार दो हो जाता है, कई बार चारों थन ही खराब हो जाते हैं। पशुपालक भाइयों, गाय भैंसों में थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। इस बीमारी से दुग्ध उत्पादकों को काफी नुकसान होता है। थनैला रोग पशुओं में कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु और कवक के कारण फैलता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इस रोग की पहचान के लक्षणों के बारे में। थनैला रोग दूध में छिचड़े आना, दूध लाल हो जाना, गादी में सूजन आ जाना या दूध बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाना, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी थन खराब हो सकता है। अब थनों के लिए आपको जिस जगह अपन गाय या भैंस को बांधते हैं उस जगह को साफ, बिल्कुल जहां धूप आती हो ऐसी जगह होनी चाहिए। गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। यदि गंदगी रहती है तो जो थन की टीट कैनाल होती है उसके द्वारा बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं और थनैला रोग कर देते हैं। थनैला रोग से पशुओं को बचाने के उपाय। पशुपालक भाई, यदि कुछ जरूरी उपायों को समय समय पर अपनाया करें तो उनके पशुओं में थनैला रोग नहीं होगा, जो इस प्रकार से है। थनैला रोग से प्रभावित पशु को अन्य पशुओं से अलग रखें। पशु बाड़े की नियमित साफ सफाई करें। पशुशाला की लाल दवा या फिनाइल से धुलाई करें और चूने का छिड़काव करें। पशु का दूध निकालने से पहले ग्वाले को अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। पशु का दूध पूर्ण हस्त विधि से दोहन करना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जब भी आप पशु का दूध निकालने जाएं तो बाल्टी में पानी लेकर जाएं। पानी से सबसे पहले थनों को अच्छी तरह धोएं। यदि लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट हो तो उससे धोएं। धो के फिर कपड़े से पोंछ के फिर दूध निकालें। उसका दूध निकालोगे आप तो उससे दूध की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और थनैला रोग, मैस्टाइटिस होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके बाद में जब भी अपन दूध निकाल लेते हैं, दूध निकालने के बाद में गाय या भैंस जो दुधारू होती है उसको कम से कम आधे घंटे तक बैठने नहीं देना चाहिए। उसको बांट डाल दो, चारा डाल दो, कैसे भी, जिससे वो जानवर बैठ नहीं पाए। कई बार क्या होता है, जैसे अपन ने दूध निकाल लिया, दूध निकालने के बाद में उसका टीट कैनाल का मुंह खुला रहता है थन का, तो जैसे जानवर नीचे जमीन पे बैठता है तो उसमें बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उसमें थनैला रोग हो जाता है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको तुरंत पता लगे दूध में छींचड़े वगैरह आ रहे हैं या खून आ रहे हैं तो तुरंत नजदीक के पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। आप भी तब तक यदि सूजन वगैरह हो तो जैसे बर्फ का सेक करना है या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको मीठा सोडा बोलते हैं वो दे देना चाहिए और थन को कम से कम 4-5 बार खाली करते रहना चाहिए, जिससे उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं रहे। और उसको लाल दवा या और भी कोई एंटीसेप्टिक हो उससे धोते रहना चाहिए। पूरी जागरूकता रखते हुए सारा काम करना चाहिए और नजदीकी पशु चिकित्सक से उसका उपचार जरूर करवाना चाहिए। इसी से थन यदि खराब हो गया तो पशु की कीमत भी जाएगी और दूध भी नहीं होगा। तो जितना हो सके उतना जल्दी उसका उपचार करवाना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान के किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान में हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई जल्द से जल्द मिट्टी की जांच करवाएं। मिट्टी की जांच से हमें मिट्टी की उर्वरक क्षमता का पता चलता है। मिट्टी परीक्षण से हमें फसल उत्पादन के लिए जरूरी कार्बन और पोषक तत्व मिट्टी और फसल उत्पादन लेने के लिए कितना उर्वरक की जरूरत होती है का पता चलता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि बेर में छटाई का कार्य शुरू करें और इसे मई के अंत तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। बेर के बाग में यह सबसे आवश्यक क्रिया है, क्योंकि केवल नई वृद्धि शाखाओं पर ही फूल और फल लगते हैं। आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि बरसात की स्थिति में सिंचाई और किसी भी कीटनाशक के छिड़काव को स्थगित कर दें। कपास की बुआई का उपयुक्त समय अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से मई का पहला पखवाड़ा है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे समय से भूमि तैयार करें, उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था करें, बीज उपचार के लिए रसायन एवं उर्वरकों की व्यवस्था करें। देसी कपास की बुआई का उचित समय है। देसी कपास की उन्नत किस्मों में RG8, RG18, राज DH9, HD 123 या RG 542 का चयन करें। देसी कपास की बुआई के लिए 3 किलोग्राम बीज प्रति बीघा उपयुक्त है। देसी कपास की बुआई कतार से कतार की दूरी 67.5 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हुए करें। बीटी कपास की बुआई 1 मई से 20 मई तक उपयुक्त समय है। बीटी कपास के खेत में परिधि पर उस किस्म की नॉन बीटी संकर की बुआई अवश्य करें। बीटी कपास की बीज दर 450 ग्राम प्रति बीघा रखें। कतार से कतार की दूरी 108 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अमेरिकी कपास की बुआई का समय मई के पहले सप्ताह से शुरू होगा। खेत की तैयारी के लिए एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए और खेत की तैयारी के समय 30 से 35 कुंतल गोबर की खाद प्रति बीघा प्रयोग करें। अमेरिकी कपास की बुआई के लिए 4 किलोग्राम बीज प्रति बीघा उपयुक्त है। जिन खेतों में जड़ गलन रोग का प्रकोप अधिक होता है, उन खेतों के लिए बुआई से पूर्व 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को 50 किलोग्राम आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर छाया में रख दें। इस मिश्रण को बुआई के समय 1 बीघा में पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें। आगामी दिनों में मौसम में बदलाव संभावित है। संभावित मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को ठेंचा की बुआई और सिंचाई कार्य 2 मई तक नहीं करने की सलाह दी जाती है। संभावित मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सब्जियों में सिंचाई और छिड़काव कार्य 2 मई तक नहीं करने की सलाह दी जाती है। संभावित मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को किन्नों के बागों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य 2 मई तक नहीं करने की सलाह दी जाती है। गर्मियों में तरबूज और खरबूज की तुड़ाई का समय है। कच्चे फलों की तुड़ाई ना करें। फल के पास डंठल का सूखना, थिरकने की आवाज, बल्ली के रंग में परिवर्तन फलों के पकने के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप होने की स्थिति में 5 ल्यूट्रैप का प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 सीसी दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस मौसम में बेल वाली सब्जियों में चूड़िल आसिता रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। यदि रोग के लक्षण दिखाई दे तो डाइनोकेप 48 EC
1 मिलीलीटर या डेफेन कोनाजोल 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या घुलनशील गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए डायमिथोएट 30 इसी दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा या एसिफेक्ट 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियॉन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। इस मौसम में बेल वाली फसलों में न्यूनतम नमी बनाए रखें, अन्यथा मृदा में कम नमी होने से परागण पर असर हो सकता है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। उद्यान की फल वाली फसलों जैसे खजूर, किन्नौ, संतरा व नींबू एवं सब्जी फसलों जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूज, टिंडा एवं टमाटर की समय पर सिंचाई करें। आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा से बचाव के लिए फसल जैसे बीज, अनाज, पुआल, चारा को खुले स्थानों जैसे कृषि मंडियों, खेतों आदि से सुरक्षित या ढके हुए स्थानों पर रखें। पंजीकृत पशु चिकित्सकों की सलाह के अनुसार बरसात के मौसम से पहले भेड़ और बकरियों में पीपीआर और चेचक रोग के खिलाफ टीकाकरण किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव पुनावली, जिला राजसमंद के राम धोनी ने। आपने गर्मी के मौसम में मॉन बॉक्सों की देख रेख के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जिन किसान मधुमक्खी का पालन कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट किसान को बहुत इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि उसी एक समय होता है जहाँ पे मधुमक्खी का खाना वो स्टार्वेशन हाईएस्ट होता है। उसको खाना नहीं मिलता है, वो जो पिछले साल का खाना जो बचा होता है, जो हानि होता है, वो उसी से जीता है। तो उस वक्त क्या होता है, मधुमक्खी वो पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो स्वार्म करता है, उसका घर छोड़ के दूसरा जगह में स्वार्म कर लेता है। और सेकेंड चीज़ क्या है, हाइव स्टाफ हो गया, वो मरने भी लग जाता है। वो जो वर्कर है, ड्रोन है, वो सब वो काम नहीं कर पाता है। चीनी की चाशनी मधुमक्खियों का सबसे लोकप्रिय भोजन है। मधुमक्खी पालक चीनी या अतिरिक्त पदार्थों के साथ चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 1 भाग दानेदार चीनी और 1 भाग पानी के अनुपात में पतला चीनी का घोल मिलाकर प्रति बॉक्स में रखें। आप इसे 120 से 140 फ़ारेनहाइट यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर सकते हैं। साथ ही इसमें छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े डाले जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मधुमक्खियां लकड़ी के तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर डूबे बिना चाशनी पी सकें। उस समय जब मधुमक्खी को खाना नहीं मिलता है, आपको एक शुगर सिरप वो ध्यान में रख के मधुमक्खी को देना पड़ेगा। उसका हाइव का बॉक्स के सामने रखना पड़ेगा, या तो पानी रखना चाहिए, क्योंकि उससे वो फीड करेगा, वो खुद का खाना मिल सकेगा। और सेकंड चीज़ क्या है, अभी इस समय स्वार्मिंग बहुत होता है। तो स्वार्मिंग के समय अगर आपका मधुमक्खी को यदि खोना नहीं चाहता है, तो आप 2-3 बॉक्स खाली भी रख सकता है आपका एपेरी जहाँ पे रखता है वो, जिससे वो लोग उधर ही उसी बॉक्स में चले जाए। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारा मधुमक्खी क्या करते हैं, वो अगर उसका मेजोरिटी मधुमक्खी हो गया तो माइनॉरिटी को वो जाके अटैक करता है, उधर से वो लोग शहद चुराता है। तो वो भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको बार बार बॉक्स चेक करना पड़ेगा और सब ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मधुमक्खी को बहुत अटैक करता है। जैसे उसका मेजर पेस्ट होगा, हम लोग हॉर्नेट बोलता है, जो जंगली मधुमक्खी होता है, वो भी आगे अटैक करके वो आपका वर्कर बी को अटैक करता है, ड्रोन को अटैक करता है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। इस कीट के लगने से मधुमक्खियों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले इस कीट से होने वाली बीमारियां संक्रामक होती हैं, जो मधुमक्खियों के संपर्क में आने से आसानी से एक दूसरे को लग जाती हैं। मधुमक्खी में यह कीट लगता है, इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85% फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह मौन वंश के बक्से के दरवाजे पर ही रख देना चाहिए।
और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज।